हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। 9th की गणित मंजरी की एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और पिछले वीडियोस में हमने दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सीखी थी जो कि यहाँ पर दी हुई हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आज के इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 4.3 है, इसमें इससे इन दो का तो यूज होगा ही, ये दो आइडेंटिटीज तो यूज होंगी ही। पहली आइडेंटिटी हमारी कौन सी है? a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड जो दूसरी आइडेंटिटी है हमारी वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आज जो तीसरी आइडेंटिटी यूज होने वाली है उस पर बात करेंगे। वो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या थे, इनमें दो दो टर्म होते थे, एक टर्म a और एक टर्म b। अब यहाँ पर हमको इस आइडेंटिटी में तीन टर्म्स पे बात करनी है, a b और c तीनों टर्म्स पे बात करनी है। तो इसको जब होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो इसका वैल्यू आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इसकी वैल्यू यहां पर निकल करके आती है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले तीनों टर्म का स्क्वायर लिखना है, फिर 2ab इसको इसके साथ, फिर 2bc इसको इसके साथ, फिर 2ac इसको इसके साथ। बहुत आसान है इसको याद करना, बहुत आसान है इसको याद करना। जैसे अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसी में इसके कुछ और वेरिएंट होते हैं, इसको जरा समझेंगे। कुछ और भी वेरिएंट इसके यहां पर होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो इस तरीके से, a माइनस बी प्लस सी, किसी टर्म में अगर मान लीजिए माइनस लग गया हो, तो ये तो सेम रहते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सेम रहता है। लेकिन जिसके साथ भी b आएगा, अब b के आगे माइनस लगा है तो जिसके साथ भी b आएगा वहां पर आपको माइनस लगा देना। माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac, इस तरीके से लिखना है। और अगर यही इस तरीके से हो a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो इसमें आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब b जहां भी आएगा वहां माइनस लगाएंगे, माइनस 2ab माइनस 2bc। अब लेकिन देखिए b और c दोनों के साथ माइनस था, तो दोनों के साथ अगर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और फिर माइनस 2ac, इसको आप चेक भी कर सकते हैं ओपन करके ना, आप खुद से भी तो इसको ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो एक मिनट, इसको जरा थोड़ा सा डार्क ज्यादा हो रहा है, इसको कर लें। देखो a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ये क्या देगा हमको, इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी, और ऐसे a माइनस बी माइनस सी। तो इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर, a का ऐसे करेंगे, माइनस ए बी माइनस ए सी। कैसे कर रहे हैं, पहले इस a का इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b का, फिर तीनों में, फिर c का, फिर तीनों में, इस तरीके से करेंगे। तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, यानी ए बी दोबारा से, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी सी, फिर अगेन माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी और माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। अब स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, माइनस ए बी, तो माइनस माइनस प्लस होके माइनस 2ab हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस ए सी ऐड होके माइनस 2ac हो जाएगा, और bc और bc प्लस का ऐड होके प्लस 2bc हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आसानी से, यही आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc, माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc। तो आपको ये ध्यान क्या रखना है, जिस टर्म के साथ माइनस लगी है अगर उसकी किसी प्लस वाली टर्म के साथ टर्म आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर a पॉजिटिव था b निगेटिव था, आपको अगर 2ab लिखना है तो माइनस लगाएंगे, लेकिन b और c दोनों निगेटिव हैं तो प्लस 2bc, इस तरीके से करना है। तो अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। इस आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ भी आप आसानी से कर सकते हैं।
इसको हटा देते हैं। और भी अब इस तरीके से कई केस इसमें हो सकते हैं ना। अब आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही अगर अगर माइनस ए प्लस बी प्लस सी होता तो इसका होल स्क्वायर होता, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जहां भी ए आएगा वहां आपको माइनस लगा देना, -2ab। अब बी सी लिखना है तो +2bc लिखेंगे क्योंकि इसमें ए नहीं आया, और -2ac। इस तरीके से अब आप अपने मर्जी से बना सकते हैं, कहीं भी माइनस प्लस लगा के उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्या करना है देखते हैं। Find the following squares. Find the following squares using one of the above identities. Determine which of these identities will make these calculation easier. तो ये आइडेंटिटीज का यूज करके इसका स्क्वायर फाइंड करना है आपको। आइडेंटिटीज यूज करनी है और स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे देखिए, नए पेज पे चलते हैं। पहला है हमारे पास, क्या था पहला, 117 स्क्वायर, 117 होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी का यूज करके करना है। ऐसे क्वेश्चन आपने पिछले एक्सरसाइज में भी किए थे। मैंने बताया था कि दो टर्म में इसको ऐसे ब्रेक कर देना है कि वो बहुत इजी से उनका स्क्वायर हम निकाल सकें। अब यहां पर आप देखिए 117 लिखा हुआ है। इस 117 को आप चाहें तो 100 माइनस 17, 100 प्लस 17 लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर ये 17 बड़ा टर्म है, फिर इसका भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो फिर तो ऐसे 117 का ऐसे इंटू करके ही कर दो। फिर क्यों आइडेंटिटी? आइडेंटिटी लगाने का ये मतलब होता है कि हमारा क्वेश्चन आसान। अब लेकिन हम तो 3 टर्म वाला भी फॉर्मूला जानते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जितना छोटा आप ब्रेक कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है। अगर मैं इसको 10 प्लस 7 ऐसे लिख दूं, 100 प्लस 10 प्लस 7, 117 हो गया। अब इसको मैं आसानी से इसको ब्रेक कर सकता हूं बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी यूज करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो पहला क्या आ जाएगा, 100 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 7। अब यहाँ पर ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो उसी तरीके से मैंने वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करके लिखना शुरू कर दिया। अब इसको ओपन कर लीजिए। 100 का स्क्वायर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 100 है, 100 का स्क्वायर का मतलब हुआ 100 इंटू 100, जिसको आप लिख सकते हैं 1000, 4 बार 0, 1 2 3 4, प्लस 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, प्लस 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू 2 2000, 200 प्लस 7 2 14 इंटू 10 140। एक मिनट वेट कीजिएगा, 140, हाँ 140 प्लस 7 2 14, तो 14 इंटू 00 1400, ये आ गया। अब इसको ऐड करना है जी, इसको ऐड कर लीजिए। देखो ये लिखा है 10,000 10,000 और ये लिखा है 2000, तो ये हो गए 12,000, 10 और 2 हाँ 12,000 हो गए, 12,000 हो गए। ये थोड़ा सा इसको ऐड करने में दिक्कत आएगी, लेकिन कोई नहीं, आसानी से कर सकते हैं। ये 1400 है, ये 140 है, ये फिर 100 है, फिर 49 है। इसको ऐड कर लेता हूँ, 9 4 4 8, 4 और 1 5 और 1 6, ये आ गया 16 8 9। और इसको ऐड कर लेंगे अब, 9 8 6 3 3 1, 13 6 8 9, ये आ गया। इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैंने सही किया है नहीं। कैलकुलेशन है ना, इसको मैं मोबाइल के कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ एक बार। 117 इंटू 117 बिल्कुल सही, 13 6 8 9 बिल्कुल सही, यही आ रहा है आंसर। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78 होल स्क्वायर, 78 होल स्क्वायर। चलिए जी देखिए, सेकेंड इज 78 होल स्क्वायर। इसको करने के लिए देखो ध्यान से कैसे करेंगे। 78 के पास कौन सा नंबर है जो जिसमें 0 0 आता हो? 100 है, तो 100 में से कितना माइनस करके 78 आता है, जरा बताइए। कर लेते हैं माइनस,
10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 22, 22, इसको 20 कर लिया, 100 माइनस 22, तो 78 स्क्वायर को लिख सकते हैं 100 माइनस 22 स्क्वायर। लेकिन अभी भी ये टफ है क्योंकि 20 का स्क्वायर हमको नहीं आता, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस माइनस क्या 20 माइनस 2, ये तो अब आसान है, इसका होल स्क्वायर 100 माइनस 20 माइनस 2, 100 माइनस 22, 20 78, वही सेम आ गए। अब इसके लिए मैंने आपको आइडेंटिटी अभी बताई है। अब यहाँ पर ये वैल्यू है a, ये वैल्यू है b, ये वैल्यू है c, हमको क्या यूज करना है a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, अब 2ab, b के साथ माइनस था, a के साथ प्लस था, तो माइनस का 2ab आया। अब 2bc जब लिखेंगे तो b और c दोनों माइनस के हैं, तो उनसे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2bc, और c के साथ a लिखना है तो माइनस 2ca, इस तरीके से कर देंगे। तो ये आइडेंटिटी यूज करके अब मेरे को ओपन करना है 100 माइनस 20 माइनस 2 होल स्क्वायर। इससे आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2a b प्लस 2bc और माइनस 2cca। पता चल रहा है ना, a क्या है, a 100 है, b 20 है और c 2 है। उसी तरीके से मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब ओपन कर लो, ये कितना आ जाएगा 10,000 आएगा, 20 स्क्वायर 400, 2 स्क्वायर 4 माइनस 400 4000 आ गया, और बाकी ऐड कर लो 2 2 जा 4 2 जा 6, ताकि 60 माइनस 2 2 जा 4, ये आ गया 400, राइट। अब देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा और आसान भी हो गई हमारे लिए। यहाँ पर ये प्लस का 400 था, ये माइनस का था, ये कैंसिल हो गया। ये 10,000 है और ये 4,000 है, 10,000 और 4,000 आ गया 14,000, 14,000, और प्लस 60 इंटू 60 प्लस 4 64, तो ये क्या हो जाएगा 14,064, राइट 78। इसको चेक कर लेता हूँ, 78 इंटू 78, कुछ मिस्टेक लग रही है, 78 का स्क्वायर तो कुछ और ही आ रहा है। 100 देखते हैं क्या मिस्टेक हुई, 100 माइनस 22, या तो ठीक है 20 माइनस 22, देखते हैं कुछ मिस्टेक क्या हुई है। हाँ, ये हो गया ये, और माइनस 2a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 20, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 बार 0, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 दूनी 6 60, यहाँ पर क्या आता है 2ab 2bc बिल्कुल सही है, और माइनस माइनस 2ca करने के लिए 2 इंटू a, तो 2 2 जा 4, 400, यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना आ रहा है, गलती क्या है पता नहीं, 6084 आ रहा है, और हमारा ये 14,000 आ रहा है। ये मिस्टेक हो गई ना, देखिए ध्यान से, ये 10,000 था, ये माइनस 4, ये माइनस का 4,000 था ना, इसको मैंने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो 10,000 माइनस 4,000 कितना आएगा, माइनस करके 6 आएगा ना, 6,000 आएगा, ये मिस्टेक हो गई, 6 आ जाएगा यहाँ पर, 6,000 आ जाएगा, 6,000 माइनस, और यहाँ पर भी ये मिस्टेक हो गई है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 20 दूनी 4 80 आता है यहाँ पर, प्लस 80 इंटू 4 84, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6084, ये हमारा सही आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है आप लोगों से भी, मेरी तरह आप लोगों को भी ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 स्क्वायर, 198 स्क्वायर, थर्ड है 198 का स्क्वायर।
फिर इसको कैसे लिख सकते हो बताओ? इसको आप लिख सकते हो 200 माइनस 2। इसको तो ऐसे आसानी से लिखा जा सकता है, तो इसमें तो ज़्यादा वो सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो करने को इसको 100 प्लस 100 माइनस 2 ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्यों ज़्यादा लंबा करना? 200 का स्क्वायर तो करना आसान है, हमें बस आसान करना है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी? a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 200 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो 200 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2, क्या आ जाएगा ये? 4000। 200 का स्क्वायर ना, 200 इंटू 200 कैसे करोगे? 2 0 है तो 4 0 यहाँ लिख दो, और 2 2 ज़ा 4, तो 40,000 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये आ गया 40,000 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 0 0। तो ये 40,000 में से पहले 800 माइनस करना है। 40,000 है, फिर इसमें से 800 माइनस करना है, तो क्या आएगा? 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 4, और फिर इसमें 4 ऐड करना है, तो 4 नहीं 4 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा ना, यहाँ 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। 39204, इसमें 4 ऐड कर दिया तो ये आ गया, राइट। तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। 198 इंटू 198, 39204, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके से आइडेंटिटी लगा लगा के आपको ये करने हैं सॉल्व। 214 214, थर्ड है कि फोर्थ? फोर्थ होगा ये। फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ है 214 214 214 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हो? 200 प्लस 10 प्लस 4, 200 प्लस 10 प्लस 4। तो दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाना है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहां से क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो यहां से ये हो जाएगा 200 प्लस 10 प्लस 4 होल स्क्वायर। अब इस तरीके से पुट कर लेंगे। इसमें आपको दिख रहा है ए बी सी की वैल्यू क्या है? ये ए है, ये बी है, ए सी है। आसानी से 200 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 10, ये हो गया 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। 200 का स्क्वायर आएगा 2 2 ज़ा 4 0 0 0 0, प्लस 10 का स्क्वायर आएगा 100, प्लस 4 का स्क्वायर आएगा 16, 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 1 0 0 0, और प्लस इसको करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 80 प्लस 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 1600। ऐड कर लेंगे सबको, ये तो पूरा ऐड ही होना है। 40,000 प्लस, तो ये 44,000 होगा, प्लस ये 1600 प्लस 100 1700, 1780, 1790, 1796 ऐड कर लेंगे। 4400 0 नहीं 3 0 है ना, और यहाँ पे आ गया 1796, 6 9 7 4 1 5 और 4, ये आ गया 45796, राइट। किसका स्क्वायर है ये? 214 214 मैं चेक कर लेता हूँ। 214 इंटू 214 45,796, बिल्कुल सही आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1104 स्क्वायर, 1104 स्क्वायर, 1104 स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे 1104 स्क्वायर। कैसे, क्या है ये आपका है 1000 प्लस 1000, 1104 है ना, 1104 1104, तो 10 1000 है, 1000 में 100 ऐड किया तो 1100 हुआ,
और प्लस 4, ये लिखा है ना, देखो करो ऐड। 1000, फिर 100 और फिर 4, कितना आएगा 4011, 1104, राइट। ये आ गया यहाँ पर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, राइट। देन अब आपको a और b और c की वैल्यू पता है, a है 1000, b है 100 और c है 4, है ना। a है, b है, ये c है। तो 100 इसका स्क्वायर प्लस, ये तो थोड़ा कैलकुलेशन, इसमें जीरो ज़्यादा आएंगे, बाकी कैलकुलेशन तो इतने टफ नहीं होगी। 2ab 2ab 2 इंटू ए कितना है 100, b कितना है 100 प्लस 2bc और प्लस 2ac, राइट। ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर है ना, तो 1 2 3 0 इंटू 3 फिर 0 प्लस 100 का स्क्वायर तो 1 2 3 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 100 कितना आ जाएगा 2 1 2 3 4 5 प्लस 4 2 ज़ा 800 प्लस 4 2 ज़ा 8000, ठीक है। अब आपको क्या करना है 2 3 2 5 3 2 5 और 1 4, अब आपको क्या करना है इन सबको ऐड करना है। अब आप इन सबको घर पे ऐड करिए, घर पे अपने आराम से बैठ के ऐड करिए, और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 12 18 816। अब मैं ऐड करना तो आप सबको आता ही है, मैं ऐड करके बताऊंगा तो ये आपको बेइज्जती लगेगी अपनी, तो इससे अच्छा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। और नेक्स्ट है 1120, तो कौन से नंबर का था 6 नंबर का था, 6 नंबर का है 1120 स्क्वायर। तो इसको भी कर सकते हैं आसानी से, इसको भी वही लिखिए 1000 लिखिए प्लस प्लस क्या लिखो 100 लिखो 1100 प्लस 20 लिखो, इस तरीके से इसको कर लीजिए। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, और इसको ऐड, उसको इसके बाद होल स्क्वायर ओपन करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे कंप्लीट। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 125440, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो सेम ही था इसलिए मैंने इसको कंप्लीट नहीं करा, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन अब आ रहे हैं, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने अपने जो है पिछली एक्सरसाइज में भी कर लिए हैं, जिसमें आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टर करना था। मतलब बस इनको देख के ये देखना है कि इनमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, और उसके बाद उसको फैक्टराइज कर देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा। चलिए ये आ गया। ये अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये आ गया जी सेकंड क्वेश्चन, ले लेते हैं फर्स्ट वाला। (16y² - 24y + 9). पिछले एक्सरसाइज में भी हमने इनको किया था, ध्यान से देखिए। ये 16y², क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4y² और ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। पहले तो ये देखना है कि ये क्या लग रहा है। ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है ना, a² - 2ab और +b², बीच में माइनस है। ऐसी आइडेंटिटी कौन सी होती है, a - b का होल स्क्वायर होती है। तो उसी तरीके से इसको बनाना है, तो इसको 4y² लिख दिया, इसको 9 लिख दिया। अब बीच में -2 × 4y × 3, देखो 4 3 = 12 24। पहले ये किनारे वाले बना लेने हैं, 16y² है तो इसको 4y² लिख लेना है, इसको 3 लिख लेना है। फिर हमें a और b की वैल्यू पता चल जाएगी, ये a है ये b है, तो यहाँ बीच में 2ab आसानी से लिख के इसको हम ब्रेक कर सकते हैं।
और उसके बाद ये a है, a स्क्वायर है, माइनस 2ab है, प्लस b स्क्वायर है। यहाँ इसमें लिख लो, क्या लिखोगे, कंपेयरिंग with identity a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. We get a equals to 4y, b equals to 3. तो यहां से ये जो है फैक्टराइज होके क्या आ जाएगा, 4y minus 3 whole square. This is the factor of 16y square minus 24y plus 9. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको देखो ध्यान से। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 9/4? पहले इसको ब्रेक करना होता है। अब यहाँ 9/4 लिखा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3/2s होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर, 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, 4 का 2 होता है। 3 3 जा 9 कर लोगे, 2 2 जा 4 कर लोगे, प्लस अभी बीच वाले को छोड़ना है, प्लस ये क्या लिखा है 4t स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 2t होल स्क्वायर। अब ये a आ गया, ये b आ गया, तो लिख लो 2 इंटू 3/2s इंटू 2t। अब आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6 st, सेम आ गया, सेम आ गया। अब ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो बाय कंपेयरिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वी गेट दिस फैक्टर यूजिंग, यहां लिख लेंगे यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अब देखो ये वाला, इसको देखो, इसको थोड़ा सा वेट करना। ये आ गया हमारे पास। अब देखो काम वही है। अब इसमें देखो आप बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो ये अब 2 टर्म वाला नहीं है, इसमें 6 टर्म है। 6 टर्म वाले में क्या लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। तो इसको चेंज करो इसमें। अब m/9 लिखा है, तो m/9 को मैं क्या लिख दूं, m/3 होल स्क्वायर आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 9, प्लस यहाँ क्या लिख दिया, एम के लिख दिया। अब ये स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ये इन्होंने थोड़ी सी शरारत कर दी आपके साथ, एम के उधर दे दिया जबकि इधर होना चाहिए था। अब देखो ध्यान से देखो, स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, 9n स्क्वायर है ना, तो उसको पहले लिखो, इस वाले को लिखो यहाँ पर 3n होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय 4, इसको लिखो k/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई और ये वाली हो गई। अब बची कौन सी, ये और ये। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी है, सारे प्लस के हैं, तो 2ab प्लस बी सी प्लस 2c ac होना चाहिए। तो 2 इंटू ए इंटू बी, m/3 इंटू 3n प्लस प्लस क्या आएगा 2bc प्लस 2b क्या 3n इंटू k/2 और प्लस 3ac, तो 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या था, 2 इंटू 2ab प्लस bc प्लस ac ना, तो 2 इंटू m/3 इंटू k/2, राइट। अब देखो ध्यान से, ये चीज वही बन गई है, m इंटू n, 3 से 3 कैंसिल, 2mn, देखो यहाँ है 2mn, 2 से 2 कैंसिल 3nk, ये रहा 3nk, और 2 से 2 कैंसिल mk/3, ये रहा mk/3। तो अब ये हमारे पास फैक्टराइज करके ये आ गया, मतलब इसको थोड़ा सा वैसे लिख करके ये आ गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद कौन सी आइडेंटिटी एक लग रही है हमको, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वो आ जाएगा अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। तो यहां पर वी गेट a इक्वल्स टू m/3, b इक्वल्स टू 3n, c इक्वल्स टू k/2। तो जो फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, m/3 a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टर आ गया, राइट। देख लेते हैं अगला क्या है।
अगला तो आसान है, यही हो जाएगा। फोर्थ वाला देखो, ये लिखा है पी स्क्वायर बाय 16, तीन ही टर्म है तो ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, बीच वाला टर्म निगेटिव है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। ये ऐसे थोड़ा समझना है हमको पहले तो। अब देखो p बाय, तो इसको लिख देंगे p बाय 4 स्क्वायर माइनस बीच वाले टर्म को अभी छोड़ देते हैं, प्लस ये है 16 तो 4 बाय पी होल स्क्वायर। अब देखो a ये रहा b ये रहा तो माइनस ए बी कर लेते हैं, p बाय 4 इंटू 4 बाय पी। देखो p बाय 4 से 4 बाय कैंसिल हो जाएगा, -2 ही आ जाएगा बीच में, जो कि -2 ही लिखा हुआ है, राइट। तो ये किसका होल स्क्वायर है, तो p बाय 4 माइनस 4 बाय पी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो a माइनस बी होल स्क्वायर यूज कर लिया और ये हमारे पास आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको लिख लेता हूं। 9a स्क्वायर प्लस क्या था, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac, माइनस, इससे अच्छा तो कॉपी कर लेता, -12ab प्लस 6ac फिर -4bc। अब जरा ध्यान से देखना है, 9a इसको लिख लोगे 3a होल स्क्वायर, 4b इसको लिख लेंगे 2b और इसको c। अब यहां से देखना शुरू करेंगे, ये क्या है, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3a इंटू बी की वैल्यू क्या है 2b। देखो 3 2 6 2 12 आ गया। ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब ए सी है तो ए सी के लिए क्या है, a और c, तो प्लस 2 इंटू 3a इंटू सी, तो 3 2 6 सी आ जाएगा, और माइनस 2 इंटू बी सी, तो बी सी की वैल्यू 2b और सी की वैल्यू c, 2 2 4 बी सी। अब ये ध्यान दो आप लोग कि किसके साथ माइनस आया है, जब भी a और b हमारे पास आया है, मतलब a और b के साथ माइनस आया है और b और c के साथ माइनस आया है, यानी b वाला यहां भी है, b वाला यहां भी है और इनके टर्म में माइनस आया है। इसका मतलब क्या रहा होगा, जो फॉर्मूला हमारा था उसमें b के पास माइनस रहा होगा, तभी तो जहां जहां b गया वहां अपने साथ माइनस लेके गया। b यहां आया तो इधर एक माइनस आया, b इसके पास भी आया तो यहाँ एक माइनस आया, जबकि a और c के पास माइनस नहीं आया। इसका मतलब a और c में माइनस नहीं लगाया, तो इसको उसी के अकॉर्डिंग, अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता था, लेकिन क्योंकि b के पास माइनस लगाया तो 3a माइनस 2b और प्लस c, ये इसका फैक्टर आएगा यूजिंग कौन से को यूज करके, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सॉरी माइनस 2bc और प्लस 2ac, यही तो यूज होगा। तो जहां जहां b जाएगा वहां माइनस लेके जाएगा, तो ये इसका फैक्टर आ गया, राइट। तो ये वाला भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, इसको एक्सपेंड करने को कह रहा है, तो आसान है, इसको एक्सपेंड करने को कह रहा है, एक्सपेंड फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज करके इनको एक्सपेंड करना है। क्या लिखा है, p प्लस 3q प्लस 7r, p प्लस 3q प्लस 7r। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, p, मैं यही तो बात है, मैं भूल जाता हूं, p प्लस 3q प्लस 7r, ये आ गया इसका होल स्क्वायर। अब क्या यूज करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये यूज करना है, ये आइडेंटिटी ये यूज करनी है, बहुत आसान है। इसको ओपन कर लेंगे, p प्लस 3q प्लस 7r होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेंगे, p स्क्वायर प्लस b ये था 3q, तो 3 3 9q स्क्वायर प्लस 7 7 49r स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, p इंटू 3q, तो 3 2 6pq प्लस 2 इंटू बी सी, q इंटू r, 7 3 अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग ऐसे कहीं आपको समझ में ना आए, ऐसा ना हो, मैं लिख देता हूं, कहीं लगे कि पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो देखो 2 इंटू ए इंटू बी,
ए क्या है P, और देखो ध्यान से ना, ये A है, ये B है, ये C है, तो 2 इंटू P इंटू 3Q प्लस 2 इंटू B 3Q इंटू 7R और प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका P और P और C क्या है 7R, तो यहां से आ गया 7R। ऐड कर लेंगे इनको, मतलब सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आएगा P स्क्वायर प्लस 9Q स्क्वायर प्लस 49R स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6PQ प्लस 3 2 ज़ा 6 6 7 6 42 42QR और 7 दूनी 14 7 2 ज़ा 14PR। ये आपका यहाँ पर आ गया इसका एक्सपेंशन यूजिंग आइडेंटिटी। नेक्स्ट चलते हैं 3x माइनस 2y प्लस 4z, 3x माइनस 2y प्लस 4z, 3x माइनस 2y प्लस 4z। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, a माइनस बी प्लस सी, ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर बन गई। तो ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b जहां जहां जाएगा वहां माइनस लेके जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac, जहां b नहीं होगा वहां प्लस आएगा, राइट। तो इसको ओपन करना है, तो 3x माइनस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, a की वैल्यू ये है 3x, b की वैल्यू 2y, c की वैल्यू 4z, यूज कर लेंगे 3x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहां से आ गया माइनस 2 इंटू ए बी 3x इंटू 2y माइनस 2 इंटू 2y इंटू 4z 2bc और प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4z 3ac। यहां से 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16z स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 3 दूनी 6 दूनी 12 12xy माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16yz और प्लस 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24z, राइट। ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab, क्योंकि माइनस का भी है तो माइनस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 3 12 दूनी 24 xz ना, यहाँ पर xz 24xz, राइट। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये एक आइडेंटिटी है? आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कब होगी, जब LHS और RHS इक्वल होंगे, LHS और RHS इक्वल होंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अब हम इसको पहले तो रुको, इसको मैं अलग से ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब आपसे पूछा है क्या ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी तब होगी जब ये जो है ये LHS है और ये RHS है, RHS और LHS इक्वल होंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी और आइडेंटिटी बन जाएगी। तो सबसे पहले LHS को ले लेते हैं। LHS है हमारे पास a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो तो आप ध्यान से देखें, अगर तो a प्लस बी माइनस सी है, जहां जहां c जाएगा वहां माइनस का साइन आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको ऐसा नहीं, वो स्क्वायर वालों में नहीं आता है, बाकी के जो 2ab 2bc 2ca आते हैं उनमें वो आता है, राइट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। अब लेकिन c में निगेटिव है तो माइनस 2bc आएगा और माइनस 2ac आएगा, जहां जहां c होगा वहां माइनस का साइन आएगा। ये हो गया हमारा ये वाला। अब नेक्स्ट पेन से कर लेता हूं उसको। ये वाले को a माइनस बी प्लस सी है ना, तो a स्क्वायर, अब जहां जहां b आएगा वहां माइनस का साइन होगा क्योंकि b के पास माइनस है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac प्लस 2ac। लैपटॉप में चार्ज की कमी हो गई है, चलिए इसको अभी चार्ज में लगाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। प्लस लास्ट वाला ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जहां बी अकेला जाएगा वहां माइनस लेके जाएगा, तो बी कहां अकेला जा रहा है, -2ab, क्योंकि बी के पास माइनस था, माइनस, अब देखो 2bc जब लिखेंगे तो b और c दोनों के पास माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, तो इसलिए 2bc प्लस का आएगा। और यहां से -2ac, जहां c अकेला जाएगा या जहां b अकेला जाएगा, क्योंकि उनके पास माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेके जाएंगे। लेकिन b और c दोनों निगेटिव हैं, अगर वो साथ में आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये 3 बार आ रहे हैं, तो ऐड कर लेंगे 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 2bc है और ये प्लस का 2bc है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है, जीरो हो जाएगा। ये माइनस का 2ac है, ये प्लस का 2ac है, ये कैंसिल होकर के जीरो हो जाएंगे। अब बचे क्या क्या, देखो हमने ये लिख लिया a स्क्वायर, ये सब लिख लिया, बचा क्या क्या, ध्यान से देखना क्या बचा, 3 चीजें बची होंगी, -2ab, -2ab, -2bc और -2ac, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर और ये आ गया 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, ये तो ये है। अगर मैं इनमें से 3 कॉमन ले लूं, इधर क्या दे रखा है इन्होंने, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर दे रखा है ना, 2a स्क्वायर, 2a कैसे बनेगा, -2ab -2bc -2ab प्लस 2ab से -2ab कैंसिल हुआ, -2ab आया, राइट। तो 3a स्क्वायर प्लस, इसमें तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इसको कैसे लाएंगे, लाना हमें RHS के इक्वल है, इसके इक्वल लाना है हमको। तो यहां से अगर मैं इसको देखूं तो ये है 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर -2ab, अच्छा एक मिनट, हाँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा देखिएगा ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर है और ये 2a स्क्वायर है, तो 2 प्लस 1 3a स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है 3b स्क्वायर हो गया, और 2c स्क्वायर प्लस 1 3c स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा अलग करके लिख दिया। अब इसके अलावा यहां पर -2ab -2bc -2ac, या फिर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख दूं कि क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc -2ac और प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। और इसका अब क्या किया जा सकता है, इसका अब क्या किया जा सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं माइनस, लेकिन वो तो सब प्लस हो जाएंगे, जहां जहां a गया, तीनों की जगह ही माइनस आया ना, a गया b गया c गया, अगर ऐसा लिखूं a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो b और c वाले तो प्लस हो जाने चाहिए इस तरीके से।
माइनस, अच्छा ये ऐसे नहीं बन रहा है, इसको बनाने के लिए कुछ और उपाय देखना पड़ेगा। 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट जरा वेट कीजिए। हाँ, तो हमने इसमें देखा कि इसमें हमको क्या चाहिए था, ये जो LHS है ये RHS के इक्वल आ जाए। ये LHS, 1 मिनट, तो देखो ये वाला जो LHS है और ये RHS है, LHS और RHS ये इक्वल आ जाए। इक्वल आएंगे तभी वो आइडेंटिटी होगी। लेकिन यहाँ पर आपने सॉल्व करके देखा, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व किया, और भी मतलब मैंने पूरे कोशिश इसको करके देख ली, इसमें आगे पीछे इसको एडअप करने की कोशिश कर ली, बट ये जो है इसके इक्वल कभी नहीं आया। तो यहाँ आप लिख दीजिए कि नॉट इक्वल्स टू 2a² प्लस 2b² प्लस 2c², ये इसके इक्वल कैसे भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। सो इट इज नॉट ए आइडेंटिटी। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप क्या करिए, कुछ वैल्यू ले लीजिए, A B C की कुछ वैल्यू ले लीजिए। मैंने A को भी 1 ले लिया, B को भी 1 ले लिया, C को भी 1 ले लिया। अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, देखिए 1 + 1 - 1², 1 - 1 + 1² और 1 - 1 - 1। यहाँ पर 2a² यानी 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 + 2 यानी यहाँ पर 6 आना चाहिए। ये इसको सॉल्व करके 6 आना चाहिए, देखते हैं। 1 - 1 कैंसिल होके 0, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 कैंसिल होके 0, 1 का स्क्वायर 1, और 1 - 1 कैंसिल होके 0, -1 का स्क्वायर भी 1। ये आया 3, ये आया 3, ये आया 6। तो इक्वल तो नहीं है ना। आइडेंटिटी वो होती है जो हर एक रियल नंबर की वैल्यू के लिए ट्रू हो। तो ये हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज के हमने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और भी कोई क्वेश्चन था करने? यही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन थे, वो सॉल्व कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास फिर ये वाली आइडेंटिटी आएगी, a² - b², a + b इसको करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैथ को पढ़ते रहिए, मैथ को सीखते रहिए। और अब तो सभी के स्कूल खुल गए होंगे, बारिश का मौसम है, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी आप लोग करते रहिए, ओनली पढ़ाई ही नहीं करनी है, कई चीज़ें आपको सीखनी है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।